तीन प्राणी खड़े आज बिकते विश्वामित्र ने आवाज लगाई, माताओं बहनों लंबी भीड़ जुड़ी आई। और जब भीड़ जुड़ी आई तो कहते हैं उसी भीड़ में कालू मेहतर आ गया। जवाब दिया, कैसी भीड़ लगी है? कहने लगे यहाँ तीन प्राणी बेचने के लिए आए हैं। कालू मेहतर कहने लगा, इस पुरुष को तो हम ले लेंगे। विश्वामित्र कहने लगे, 20 बार सोना लाओ और ले जाओ। इधर हरिश्चंद्र की कीमत चुक गई है, कालू मेहतर ने ले लिया। तारा और रोहितास को एक ब्राह्मण ने मोल कर दिया। जवाब दिया, इन स्त्री को, इस लड़का को हम ले लेंगे। जवाब दिया है, आप 40 बार सोना लाइए और ले जाइए। माताओं बहनों कीमत चुक गई। इधर कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने ले लिया और ब्राह्मण ने तारा और रोहितास को ले लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कीमत चुक गई है माताओं बहनों। और जब वो कीमत चुकी है तो महारानी तारा की आंखों से आंसू आ गई। कहने लगी, महाराज अभी तक तो हम तुम्हारे साथ थे तो हमें ये लगता था कि पति हमारे साथ है, अब तो तुम हमसे दूर हो रहे हो। इस बात का महाराज ध्यान रखना, जिसका पति संसार में नहीं रहता है, पति छोड़ देता है, उस पत्नी का कोई नहीं होता है। समाज के लोग पता नहीं कैसे कैसे सवाल उछालते हैं। महारानी आंखों में आंसू भर के रोने लगी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये समय का चक्र है, लेकिन महारानी तारा इस धर्म के पीछे हम और आप बिछड़ रहे हो। इस धर्म को पीठ मत देना, इस धर्म को कभी पीठ मत देना। महारानी तारा कहने लगी, महाराज आप जा रहे हो, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जवाब दिया, महाराज आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
और इसी बीच में सर्वसम्मानीय आदरणीय श्रीमान मेहरबान सिंह यादव जी कुर्रा से आए हुए हैं। 100 मुद्राएं से सम्मानित किया है व्यास गद्दी पर। हम तो यही कहेंगे चाचा की धर्म की तरफ हाथ बढ़ती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और घर में प्रेम की बंसी बजती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर पति पत्नी जुदा हुए हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, इधर जब जुदा हुए हैं तो महाराज हरिश्चंद्र जो है वो मेहतर के घर पर रहने लगे। कालू मेहतर के यहाँ रहे हैं, बैठे हैं। उसी समय भोजन करने के लिए जैसे ही भोजन मिला तो विश्वामित्र ने कोड़ी का रूप बना के आवाज लगा दी, अरे कोई है हमारी आवाज को सुनता हो? हमें 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, हमें कोई भोजन खिला दे। हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं कोई बात नहीं, हमें तो आज प्रथम ही दिन है, ऐसे 3 दिन हो गए। वो भोजन विश्वामित्र को दे दिया। भागवत में ये प्रमाण मरा माताओं बहनों, 1-2 दिन नहीं, विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आते हैं और भोजन खा लेते हैं। 26 दिन हो गए महाराज हरिश्चंद्र के मुंह से अन्न नहीं लगा। महाराज हरिश्चंद्र बैठे हुए थे, कालू मेहतर आया। बैठे हो, जिंदगी में पहली बार मैंने भूल करी तुम्हें लेकर के, बहुत बड़ी भूल। बैठे का पैसा नहीं दिया मैंने, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। घर में पानी नहीं है, पानी लेकर के आओ। जवाब दिया, भैया हम पानी लेकर के अभी आ रहे हैं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को उठाया और पानी लेने के लिए सरोवर के पीछे पहुंच गए हैं। और जब पानी पहुंचे हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने पानी तो भर लिया, जब ये कहा है पानी लेने के लिए पहुंचे, वो तो 12 तो बहुत छोटी है यार। पानी भर लिया है, महाराज हरिश्चंद्र पर घड़ा उठ नहीं रहा है। और इसी बीच में जो हमारे भाई सम्मानित कर रहे हैं रुद्र यादव जी, उनके परीक्षक जी के नाती, और कहते हैं फूलों का हार गले में डाल के सम्मानित किया है और चेहरा पहना करके। हम तो भगवान से यही कहेंगे हमें फूलों को हार पहनाओ। हार में दे लला, कौन हार में? खेत हार, हार में दे, बाजार में दे, रोजगार में दे, ससुराल में दे, साड़ी में दे, हर जगह दे। हम तो यही कहेंगे भगवान। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, घड़ा नहीं उठा, तब तक उसी घाट पर महारानी तारा का आना हुआ। महारानी तारा आई, महाराज ने देखा है कि तारा तुम आ रही हो? हाँ। महाराज को देखा, महाराज आप? बोले हाँ। आप महाराज बिल्कुल कमजोर हो गए। जवाब दिया है महारानी, जिस दिन से हमारा राजपाट छूट गया, जिस दिन से तुम हमसे दूर हो गई, उस दिन से हमें खाना नहीं मिला। महारानी एक हमारा काम कर दो। क्या?
हमारा घड़ा उठवा दो। और कहने लगे महाराज रानी उठवाई दे गदरिया तारा रानी उठवाई दे गदरिया जलती वरी महारानी तारा